दोस्तों, हर पहाड़ी केवल खूबसूरत ही नहीं होती, बल्कि उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जिनमें दास्तानें छुपी होती हैं, मोहब्बत की, मौत की और उन रूहों की जो अब तक भटक रही हैं किसी के इंतजार में। और उनके इस बेसब्र इंतजार में कई लोग शिकार बनते हैं। ऐसा ही एक इंतजार कोई आपका भी कर रहा है, उत्तराखंड में मसूरी की खूबसूरत फिजाओं के बीच परी टिब्बा में। नाम सुनकर गलतफहमी मत पालिएगा, क्योंकि ये जगह पहचानी तो जाती परियों की वजह से ही थी। लेकिन तेज बारिश के बीच आसमान को चीरते हुए गिरी बिजली ने परी टिब्बा की पहचान बदल दी। क्योंकि यहाँ एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद यहाँ खूबसूरती नहीं, खौफ पसरता है, एक साए का जो आपके इंतजार में है। और इसी खौफ के इंतजार का शिकार बने थे तीन दोस्त, जिनमें से राजीव ने देहरादून से हमें ये इंसिडेंट भेजा है। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। मिस्टिक जंक्शन में आप सभी का स्वागत है, जहां आप रूबरू होंगे दुनिया में घट रही ऐसी खौफनाक दास्तानों से जो दिलो दिमाग में डर को पनाह देती हैं और शरीर में सिहरन पैदा करती हैं। इसलिए हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि खौफ का रोमांच बना रहे। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है तीन दोस्तों की, राजीव, रवि और अमन। तीनों गए तो मसूरी घूमने थे, लेकिन मसूरी माल रोड में घूमते हुए अचानक न जाने उनके कानों में एक जगह का नाम सुनाई पड़ा, परी टिब्बा। ऐसा लगा किसी ने उनके कान में फुसफुसाया हो, परी टिब्बा। अब उन्होंने नाग टिब्बा तो सुना था, लेकिन परी टिब्बा सुनने में उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। लेकिन उन्हें इतने सारे टूरिस्ट्स के बीच में यह समझ नहीं आया कि आखिर परी टिब्बा बोला किसने था। वो अपनी मस्ती में घूमते हुए आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन तीनों के दिमाग में अब परी टिब्बा ही घूम रहा था, क्योंकि वो मन ही मन फैसला कर चुके थे वहां जाने का। लेकिन परी टिब्बा है कहां, पहले ये तो पता चले। आगे जाकर वो एक रेस्टोरेंट गए और वहां उन्होंने परी टिब्बा के बारे में पूछा, लेकिन किसी को परी टिब्बा के बारे में पता नहीं था। तभी बाहर निकलते हुए पुराने फटे कपड़े पहने एक आदमी अचानक उनके सामने आया और कहने लगा, परी टिब्बा जाना है। सब शॉक्ड थे कि उसे कैसे पता चला। वो बोला, परी टिब्बा बहुत सुंदर जगह है, लेकिन उसकी सुंदरता पर मत जाना, क्योंकि वो एक श्रापित जगह है जहां एक अधूरी मोहब्बत की चीखें आज भी हवा में गूंजती हैं और एक साया हर उस इंसान का इंतजार करता है जो उसे देख सके, महसूस कर सके या साथ ले जा सके। तीनों दोस्त एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उसने बताया कि कई दशक पहले परी टिब्बा में परियों के होने की बात कही जाती थी। तभी एक दिन एक कपल आया वहां परियों को ढूंढने और परी टिब्बा की खूबसूरती में कहीं खो गया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उस पहाड़ी पर आसमान से मौत उनकी ओर बढ़ने वाली है। तभी अचानक बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी और एक तेज बिजली आसमान को चीरते हुए सीधे उस पहाड़ी पर जा गिरी जिसमें वो दोनों बैठे हुए थे। जब धुएं का गुबार छटा तो मंजर दिल दहला देने वाला था, क्योंकि वो लड़की बेजान पड़ी हुई थी और वो लड़का उसके पास ही अधमरा पड़ा था, जिसकी सांसें भी उखड़ रही थी और उसकी आंखें लड़की के चेहरे को ही देख रही थीं। बाद में उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी भी अगले दिन मौत हो गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद से परी टिब्बा में एक साया मंडराता है। कभी कभी उसकी कराहने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। उस आदमी की ये बातें सुनने के बाद अमन ने कहा कि सब सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन जो आपने कहानी सुनाई वो बड़ी थ्रिलिंग लग रही है। अब तो हम भी वहां जाएंगे, परियां ना सही, उस भटकती आत्मा को ही देख लेंगे। उन्होंने वहां जाने का रास्ता पूछा और आगे बढ़ गए, लेकिन वो आदमी आखिर तक उनको गौर से देखता रहा और मुस्कुराता रहा। अगले दिन तीनों ने अपनी अपनी बाइक निकाली और निकल पड़े परी टिब्बा की ओर। एक बाइक में अमन अकेले बैठा था और दूसरी बाइक में राजीव और रवि बैठे थे। एकदम बढ़िया धूप खिली हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वो परी टिब्बा की सरहद में आते गए, अंधेरा छाता गया, क्योंकि चारों तरफ बादल घिर आए थे और मौसम सुहाना हो गया था। लेकिन शायद इसी सुहाने मौसम का किसी को इंतजार था। एक जगह पर तीनों दोस्त रुके और अपने बैग से स्नैक्स निकालकर खाने लगे। तभी अमन को एक पेड़ के पीछे काले धुएं से बनी एक फिगर नजर आई। उसको लगा कि धुंध है और वो इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। लेकिन वो अकेले आगे नहीं बढ़ रहा था,
वो साया भी उनके साथ साथ चल रहा था। तभी तीनों को एक साथ लगा कि उनके पीछे कोई है। तीनों डर कर सहम गए और जैसे ही वो पलटे वहां कोई नहीं था। तीनों बहुत डर चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि वो वापस जाएंगे, लेकिन मसूरी लौटने से पहले रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल अमन अपनी बाइक में अकेले था, जबकि राजीव और रवि दूसरी बाइक में बैठे थे। तभी अचानक अमन को लगा कि उसकी बाइक में पीछे कोई अचानक बैठा है, क्योंकि एकदम से उसकी बाइक हिली थी। उसने बाइक रोकी और उतर कर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर से बाइक चलाने लगा, लेकिन बाइक काफी भारी चल रही थी। वो डरने लगा। उसके दोस्त पीछे पीछे आ रहे थे कि तभी अमन रुका और बाइक खड़ी करके एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। राजीव और रवि भी उसको देखकर रुक गए और सोचने लगे कि आखिर अमन यहां बाइक खड़ी करके क्यों रुक गया। वो उसके पास गए और उससे पूछने लगे कि तू अचानक यहां क्यों बैठ गया। तभी अमन ने कहा कि मुझसे मिलने कोई आ रहा है। उसकी आवाज बदली हुई थी, जैसे किसी लड़की की आवाज। राजीव और रवि डर गए। इतनी रात में कौन मिलने आ रहा है, उन्होंने पूछा, लेकिन अमन ने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, वो देखो, वो आ गया है, जगह दो उसे, रास्ते में क्या खड़े हो। अब उन दोनों के ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या रहा है। उन्होंने अपनी बाइक साइड में लगा दी। थोड़ी देर बाद अमन अचानक उठा और एक कच्ची सड़क पर आगे बढ़ने लगा। राजीव और रवि ने डरते डरते उसे रोकना चाहा, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। फिर वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में झाड़ियों की सरसराहट की आवाज आई। फिर अमन न जाने किसको देखकर बातें करने लगा। जब तक वो कुछ समझ पाते, अमन जोर से चीखा और नीचे गिर पड़ा। राजीव और रवि दोनों बहुत डर चुके थे। उन्होंने तुरंत अमन को उठाया और वापस बाइक की ओर ले गए, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी वहां एक आदमी आया और उनको देखकर पूछने लगा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने पूरी बात बता दी। इसके बाद उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और अमन के चारों ओर घुमाकर उसे फेंक दिया। थोड़ी देर में अचानक अमन को होश आ गया। इसके बाद उस आदमी ने कहा कि तुरंत यहां से निकलो, नहीं तो अगले 10 मिनट में कोई भी वापस नहीं जा पाएगा। बाइक स्टार्ट की तो वो बड़े आराम से स्टार्ट हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इसके बाद वो तीनों वहां से निकल गए। आगे जाने के बाद जब उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो वो आदमी कहीं नहीं दिखा। वो कहां गया, कोई नहीं जानता। वो आखिर था कौन और इस सुनसान रात में वो अचानक आया कहां से, जबकि आसपास कोई भी गांव नहीं था। राजीव का कहना है कि वो वही आदमी लग रहा था जिसने हमें मसूरी में एक रेस्टोरेंट के बाहर परी टिब्बा के बारे में बताया था। ये एक ऐसी मिस्ट्री थी जिसने राजीव, रवि और खासकर अमन तीनों को हिलाकर रख दिया था। अब वो कभी भी मसूरी से आगे नहीं जाते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए हॉरर वीडियो के साथ। तब तक ऐसी जगहों से जरा बचकर रहिएगा। नमस्कार।